एक सर्वे है मेरा यहाँ पर चट्टी चौराहे पर, मैक्सिमम निषाद समाज के लड़के, नौजवान, बुजुर्ग सभी लोग बैठे हैं। अगर 2027 चुनाव के पहले डॉक्टर संजय निषाद निषादों को आरक्षण नहीं दिलवा पाते हैं तो निषाद समाज क्या करेगा, इसी पर मेरा सर्वे है। बहुत छोटा सवाल, अगर आरक्षण नहीं तो निषाद समाज क्या करेगा? निषाद समाज एकदम साथ छोड़ देंगे। निषाद समाज को जो बहुत पूछने वाले हैं, जो पूछेगा उसी के साथ रहेंगे। छोड़ देंगे साथ? एकदम साथ। क्या नाम है आपका? रंगीलाल। निषाद? निषाद। अगर आरक्षण नहीं 2027 के पहले तो क्या करेंगे? सरकार वो जो है उनको निषाद पार्टी हमारी जो चली छोड़ देंगे हम। छोड़ देंगे। और भाजपा के साथ? भाजपा के साथ भी नहीं रहेंगे। छोड़ देंगे साथ? हाँ। मेरे साथ कुछ नौजवान है। निषाद हो आप? क्या नाम है भाई? आपको तो आरक्षण की और नौकरी की तमाम चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। रविकांत निषाद। निषाद की पढ़ाई करते हैं आप? जी। अगर 2027 चुनाव के पहले डॉक्टर संजय निषाद निषादों को आरक्षण नहीं दिलवा पाते तो क्या करेंगे आप? छोड़ देंगे पार्टी। छोड़ देंगे जी, कोई लाभ ही नहीं है। लाइट नौजवान हो, क्या कहोगे डॉक्टर संजय निषाद से? क्या मांग है? यही है कि मतलब नौकरी वोकरी बढ़िया से दे, सब कुछ वैकेंसी क्लियर कर। अभी यही तो है, टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी में इतनी बड़ी धांधली हो रही है, सब कुछ हो रहा है इतनी बड़ी संख्या में, और जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका हो नहीं पा रहा है। शॉर्ट लिस्ट में जो लोग आए हैं उनका हो नहीं पा रहा है। निषाद समाज वर्तमान की सरकार से, भाजपा से, निषाद पार्टी से नाराज है कि खुश है? नाराज है। नाराज है। बदलाव चाहता है? हाँ, बदलाव चाहता है। नई सरकार? नई सरकार। कौन? चाहे जो सरकार हो, जो मतलब स्टूडेंट के बारे में सोचे और जनता के बारे में सोचे। नहीं सोच रही है? किसान के बारे में सोचे। नहीं सोच रही है। नहीं सोच रही है? नहीं सोच। चलिए ठीक है। क्या नाम है आपका? नाम बताइए अपना। सेरई। निषाद। डॉक्टर संजय निषाद का नाम सुने आप? हाँ हाँ। आरक्षण की बात करते थे वो आपके समाज के लिए। हाँ, हमारे समाज मिला आरक्षण? आरक्षण नहीं मिला। नाराज हैं आप? हाँ, हम लोग नहीं नाराज हैं। नाराज हैं। हाँ। 27 के पहले अगर आरक्षण नहीं मिलता है आप लोगों को, 27 आने वाला है, चुनाव के पहले आरक्षण नहीं मिला तो आप लोग क्या करेंगे? हम लोग दूसरी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे। भाजपा नहीं, भाजपा का अलावा भाजपा के साथ छोड़ देंगे? हाँ, भाजपा के संजय निषाद के साथ? उनका भी साथ छोड़ उनका भी छोड़ देंगे। कहीं और चले जाएंगे? कहीं और चले जाएंगे। नाराज हैं आप? हाँ, नाराज हैं। आपने डॉक्टर संजय निषाद को चंदा दिया है? हाँ, चंदा दिए हैं। हमारे गाँव ने चंदा दिया है? हाँ, गांव भी चंदा दिए है। सबने दिया था? सबने दिया। मैं कहना है, मैंने शुरू में कहा कि डॉक्टर संजय निषाद को पूरा उत्तर प्रदेश का निषाद समाज चंदा दिया है और एक उम्मीद बनकर के आए थे डॉक्टर संजय निषाद की कम से कम आरक्षण मिल जाएगा। क्या नाम है आपका? मुंशीलाल निषाद। क्या निषाद जी, आरक्षण वगैरह मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला। बड़ी उम्मीद है कि नहीं? अभी क्या है? अब क्या उम्मीद है, अब तो उसमें विलय कर लिए संजय निषाद। हम लोग मुकेश साहनी के साथ हैं। मुकेश साहनी के साथ हैं आप लोग? भोजन भरी थाली नहीं? थाली से मन भर गया, पेट भर गया। अब मुकेश नाव पे जा रहे हैं। नाव? निषाद नाव पर जाएगा? हाँ। क्या नाम है आपका? राम बुझारत बिंद जी। क्या कहेंगे? हम यही कहेंगे कि जब वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, कहने क्या मतलब, जब से लड़ रहे हैं यही कह रहे हैं कि हम आरक्षण दिलवा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन कुछ नहीं कर पाए। अब पूरी जनता जो बिंद बिरादरी जो है सब जा रही है तो थाली पे नहीं, वो नाव पे मुकेश साहनी के साथ। उनके साथ? हाँ। डॉक्टर संजय निषाद के साथ नहीं देंगे आप लोग? अब हम लोग कैसे उनका देख लिए, 2 बार उनका देख लिए, यहीं से पार्टी खड़ी किए, यहीं हमारे मैदान में आते थे, यहीं जाजिम बिछा के बैठते थे, यहीं तो पार्टी खड़ी हुई। रोए भी क्या आके यहाँ पे? नहीं, रोए नहीं। रो देते हैं अक्सर, वो गोरखपुर मंच पर रो दिए थे। अब गोरख यहाँ उनकी मगरमच्छ के आंसू है। डॉक्टर संजय निषाद जी रो देते हैं अक्सर? रोते नहीं, वो मगरमच्छ के आंसू है। उनको समाज से कोई लेना देना नहीं है। बस केवल वो अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से विलय किया, 17 टिकट पाया, 17 टिकट में 1 टिकट निषाद को दिया, बाकी सारा टिकट अन्य जातियों को दिया। क्या उन पर विश्वास? आरक्षण तो अपनी जगह है, लेकिन जो उनके हाथ में था वो निषादों को 1 टिकट भी नहीं दिए। हमारी सुनने वाले नहीं। हम लोग ने इतना लाठी डंडा मार खा के उनके साथ थे, लेकिन अब आत्मा टूट गई, उनसे रहने की उम्मीद नहीं। निषाद समाज 2027 में अगर डॉक्टर संजय निषाद के साथ नहीं है तो किसके साथ है? कौन सी पार्टी? अब जिसकी जहां मर्जी होगी, सब छिन्न भिन्न होंगे। ज़्यादातर मुकेश साहनी के साथ रहेंगे। मुकेश साहनी के साथ? जी। समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी में भी रहेंगे। निषाद रहेंगे? जी।
रहेंगी। एक आखिरी सवाल अगर आप बताएं। हाँ। मैं खुद समाजवादी पार्टी में हूँ, मैं जिला उपाध्यक्ष हूँ समाजवादी पार्टी में। अच्छा चलिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, फूलन देवी की हत्या किसने कराई थी? अब फूलन देवी की हत्या का राज बहुत बड़ा है, उसको आपको पूरा इतिहास बताना होगा। अब फूलन देवी, अब कोई कुछ कहे कोई कुछ कहे, हमारे समाज की तो फूलन देवी वही एक देवी थी, वो देवी का रूप लेकर अवतार। क्या उस वक्त भाजपा की सरकार थी कि सपा की सरकार थी? उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिस समय उनकी हत्या हुई थी। प्रदेश में राजनाथ मुख्यमंत्री थे और अटल बिहारी प्रधानमंत्री थे केंद्र में जब उनकी हत्या हुई थी। लेकिन उसमें शेर सिंह राणा ने हत्या कराई थी। हाँ, शेर सिंह राणा ने हत्या उसने की थी। कराने वाले तो हमारे योगी जी हैं जो उत्तर यहाँ कौन, और आज हमारे चीफ मिनिस्टर बैठे हैं। हत्या तो उनकी साजिश थी। योगी आदित्यनाथ ने फूलन देवी की हत्या करवाई थी? नहीं, उनकी साजिश थी, करवाने वाले और तो उसमें कई लोग थे। योगी जी का भी हाथ था उसमें? उनके पति का भी हाथ था हत्या करवाने में। अच्छा हाँ, चलिए ठीक है। तो मैं, ये चौराहा है, ये निषाद बहुल गांव पीछे बूढ़नपुर, और ये चौराहे पे मैक्सिमम निषाद समाज के लोग जिस तरह से, जिस लहजे में कल डॉक्टर संजय निषाद उस व्यक्ति से बात किए जो उम्र में उनसे बड़ा है, उनके पिता के समान वो बुजुर्ग निषाद समाज के कार्यकर्ता टोपी लगाए हुए थे, कुछ शिकायत लेके पहुँचे होंगे। तो आप नेता हैं, आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, मंत्री हैं, तो आपका दायित्व तो बनता है कि उनको समझाएं, उनकी बात को सुनें। लेकिन मैंने फिर कहा कि आदमी का मन नहीं बढ़ना चाहिए। तो जिस बढ़े हुए मन के साथ डॉक्टर संजय निषाद ने कहा कि काम तुम नहीं, तुम्हारा बाप भी करेगा। अब बाप का मतलब यह कि उन्होंने कहीं ना कहीं पूरे निषाद समाज को गुलाम समझ रखा है। अब डॉक्टर संजय निषाद का साथ 2027 के विधानसभा चुनाव में निषाद समाज कितना देने वाला है, इस रिपोर्ट को देख करके आपको थोड़ा बहुत तो अंदाज़ा हो गया होगा। बहुत ध्यान रखिएगा, वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिएगा। फिलहाल के लिए नमस्कार।